हेलो एवरीवन, मैं पूजा एंड मैं अमित। और हम लोग आपके सामने एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आ रहे हैं। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो जो है वो हैकिंग से रिलेटेड है। तो हमारा अकाउंट जो है वो रिसेंटली हैक हो गया था। आप देख सकते हैं हमारे चैनल में मोस्टली मतलब बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। हार्डली वी हैव 180 प्लस सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। और जब हमारा चैनल हैक हुआ था उस टाइम पे हमारे पास कुछ 160 सब्सक्राइबर्स थे। तो हम जब हमें पता लगा कि हमारा चैनल हैक हो गया है, हम काफ़ी वरीड थे। हमें नहीं पता था कि क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके थे एट दैट टाइम कि पता नहीं आगे कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर हमें यूट्यूब को गिव अप करना होगा। बट हमने एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स लिया और टू नो अगर आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, इसको जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो हुआ एग्जैक्टली क्या था, इसकी डिटेल्स आपको अमित बताएंगे। तो डेट थी 10 मई, शाम के लगभग 4:45 बज रहे थे। 4:47 का समय था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। मैं अपने मोबाइल में कुछ इंटरनेट चला रहा था, या कुछ यूट्यूब देख रहा था या कुछ मूवी देख रहा था। बट सडनली मैंने देखा कि मुझे एक नोटिफिकेशन आया, एंड मैंने जब नोटिफिकेशन को देखा तो उसमें मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट का जो है पासवर्ड वो चेंज हो गया है। तो मैं बिल्कुल घबरा गया तब कि मैंने तो बिल्कुल भी कुछ किया नहीं है काफ़ी देर से। मतलब अभी अचानक कैसे पासवर्ड चेंज हो गया। मैं तुरंत उठ के गया पूजा के पास, वो घर पे ही थी, और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने ये पासवर्ड चेंज किया है। तो पूजा ने बोला कि नहीं, मेरे पास तो इतना एक्सेस है भी नहीं, और ये सब चीज़ें तो आप मैनेज करते हो तो आपको ही पता होगा कि आपने चेंज किया है कि नहीं किया है। तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। मैं तुरंत गया, मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश की मेरे मोबाइल से, यूट्यूब स्टूडियो खोला, बट वहाँ से एक्सेस जा चुका था। मुझे रीलॉगिन करने को बोला जा रहा था। देन मैं तुरंत अपने लैपटॉप पे गया, मैंने वहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश की। तब मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट पे एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लग गया है, एक सिक्योरिटी की लग गई है जिसके बिना मैं लॉगिन नहीं कर सकता। मैंने रिकवरी की कोशिश की, बट मेरा ईमेल आईडी एंड मेरा मोबाइल नंबर सब कुछ चेंज हो चुका था तब तक। और ये सब करते करते लगभग आधा घंटा हो चुका था, और मुझे पता चल गया था कि हमारा जो अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, हैक हो चुका है। तो इस वक्त मैंने पूजा को बुलाया। पूजा लगभग आ जा रही थी, बट मैंने उसे बताया कि मेरे ख्याल से अभी हमारे हाथों से निकल चुका है, अब हमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। और हम बहुत ज़्यादा टेंस हो गए, लगभग बहुत ज़्यादा उदास हो गए आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल भले ही नया था, बट हमने इस पर काफ़ी मेहनत कर रखी थी। लगभग 1 महीने से हम इस पर लगे हुए थे, और अचानक से इतना छोटा चैनल होने के बाद भी वो हैक हो गया था। हम बहुत उदास हो गए थे। तो फिर हम दोनों लग गए इंटरनेट पे यूट्यूब वीडियोस देखने में इंटरनेट पे। फिर मैंने इमीडिएटली गूगल वन सपोर्ट को रीच आउट किया थ्रू कॉल, एंड ताकि मैं अपना अकाउंट रिकवर कर सकूँ। गूगल पे मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला कि सर आप अपना वेरिफिकेशन कीजिए। मैंने वेरिफिकेशन किया, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी बताया उनको। फिर उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए, स्क्रीनशॉट मांगे, मेरे लिए एक टिकट खोली, और थ्रू ईमेल मुझे इन्फॉर्मेशन देने लगे कि आप ये स्टेप कीजिए, वो स्टेप कीजिए। एंड सडनली मेरा आधे घंटे के बाद कॉल कट गया। मैंने फिर कॉल किया, मैंने फिर टिकट आईडी बताई, और लगभग और आधा घंटे के आसपास बात करने के बाद मुझे पता चला उनसे कि वो मेरा जो अकाउंट है वो रिकवर नहीं कर सकते हैं। ये उनके हाथों से बाहर है। और मैं लगभग उसके बीच में उन्होंने मुझे कई बार होल्ड में भी डाला, 5-5 10-10 मिनट के लिए। तो उस दौरान मैंने और भी कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे उस 1 घंटे के दरमियान, और मुझे पता चला कि शायद कोई चांस है कि हम अपना यूट्यूब अकाउंट को एक नए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या उसको किसी तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो मैंने यही इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराई कि आप जीमेल आईडी मेरा जो है वो रिकवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हमारा यूट्यूब अकाउंट जो है उसे आप रिकवर कर दीजिए, हमारा चैनल रिकवर कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ शायद ये पॉसिबल हो सकता है, मैंने प्रीवियसली एक केस पे ऐसा काम कर रखा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो टिकट है गूगल की वो मैं यूट्यूब टीम के पास ट्रांसफ़र कर देता हूँ, एंड विद इन 24 to 48 आवर्स आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। तो इसके बाद मैं और पूजा फिर से लग गए देखने की चलो ठीक है यूट्यूब का रिस्पांस आएगा, तब तक हम और क्या कर सकते हैं कि जल्द से जल्द उनका रिस्पांस आए, क्योंकि हो सकता है कि 24-48 घंटे के अंदर हमारे अकाउंट को वो डिलीट भी कर सकता है, या फिर कुछ
अनवांटेड वीडियोस भी अपलोड कर सकता है, जिससे हमारा चैनल बैन हो सकता है, उस पर कोई स्ट्राइक आ सकती है। तो हम लोग लग गए करने, और हमें कुछ यूट्यूब वीडियोस Exactly, देखा एंड उसके बाद हमने देखा कि हम ट्वीट कर सकते हैं, और उस ट्वीट के थ्रू हम यूट्यूब से रीच आउट कर सकते हैं। तो मैं पूजा के पास गया और पूजा लग गई ट्वीट करने। तो हाँ, फिर तो यूट्यूब में हम लोगों ने कुछ वीडियोस देखे थे जहाँ पे हमें काफ़ी सारे स्टेप्स देखने को मिले। कुछ यूट्यूबर्स ने ये भी बताया था कि अगर आपका चैनल छोटा है तो आपको एक बड़े यूट्यूबर को रीच आउट करना होगा। तो दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस, बिकॉज हम लोगों ने अभी भी स्टार्ट किया और हमारे पास ऐसे कोई डायरेक्टली कोई बहुत बड़े यूट्यूबर का कोई नंबर या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं था। तो वो ऑप्शन तो हमारे लिए फिजिबल था ही नहीं। तो हमने सोचा कि और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जहाँ से हमें एक यूट्यूबर से ट्विटर का रेफरेंस मिला, जहाँ पे उस यूट्यूबर ने ट्विटर पे ट्वीट किया था और यूट्यूब को टैग किया था कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। तो सिमिलरली हमने सेम स्टेप फॉलो किया है। आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी यहाँ पे। तो हम लोगों ने लिखा था कि हमें हेल्प की ज़रूरत है और यूट्यूब को भी टैग किया था, और हम उस पोस्ट को मॉनिटर करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद कुछ घंटे बाद जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो इसने रीट्वीट भी किया था, अमित ने। तो पूजा के ट्वीट करने के बाद हम लगभग 1 दिन तक वेट करते रहे, और हमने उसको रीट्वीट किया अगेन यूट्यूब को टैग करते हुए। फिर हम और भी चीज़ें देखने लगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बहुत सारे, जैसा कि पूजा ने बताया कि लोग कह रहे थे कि आप किसी यूट्यूबर को रीच आउट कीजिए जिनका अकाउंट मोनेटाइज्ड है, जो कस्टमर सपोर्ट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू हमको जल्दी रीचेबिलिटी ला सकते हैं। बट हम चाह तो रहे थे, बट हमारे पास ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं था। तो हम बस रीट्वीट कर रहे थे, और मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूंगा उनके बारे में। तो उन्होंने किया था कि अपने एक फ्रेंड का जो अकाउंट है उन्होंने रिकवर करवाया था। बोला था कि आप मुझे रीट्वीट कीजिए अपने ऐसे ट्वीट्स पे अगर आपका अकाउंट हैक होता है। तो मैंने उन्हें रीट्वीट किया, और मुझे नहीं पता उन्होंने बैकएंड पे क्या किया नहीं किया, लेकिन अगर कुछ किया है तो उसके लिए डेफिनेटली मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ उनको। और हमें लगभग कुछ घंटों के बाद, हम लगभग 1 दिन और वेट करते रहे, और उसके बाद हमने उनको ट्वीट किया था लगभग 2 दिन बाद। और जैसे ही हमने ट्वीट किया कुछ घंटों के अंदर हमें यूट्यूब से एक डीएम आया ट्विटर पे कि हम आपके लिए यहाँ पे है, और आप हमें बताइए इन्फॉर्मेशन, आपका कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी दीजिए जिसके थ्रू हम आपको रीच आउट कर सके और जिसके थ्रू हम आगे कम्युनिकेशन कर सके आपके साथ, क्योंकि आपका एक्चुअल अकाउंट जो है यूट्यूब का वो तो हैक हो चुका है। तो मैंने उनको अपना ईमेल आईडी बताया एक, उस ईमेल आईडी के थ्रू उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, बोला कि आप इस ईमेल आईडी के थ्रू इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज अकाउंट का। तो हम उस फॉर्म की डिटेल भी आपको अभी दिखाएंगे कि ये जो फॉर्म है वो किस तरीके से दिखता है। एंड उस फॉर्म को हमने फिल किया, बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म था, बारीकी से हर चीज़ दिया हुआ था, एडसेन अकाउंट से लेके आपका लास्ट वीडियो क्या पोस्ट हुआ था उसका लिंक से, चैनल की डिटेल, आपका इन्फॉर्मेशन, कब चैनल बना था, बहुत ही बारीक से बारीक डिटेल उसमें थी। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जब भी अपना चैनल बनाते हैं तो उसकी चैनल आईडी कब आपने बनाई थी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा रखनी चाहिए अपने पास, इन केस कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है। तो हमने उस फॉर्म को फिल किया और हम फिर वेट करने लगे। लगभग 1 दिन बाद मैंने यूट्यूब को फिर रीच आउट किया कि मैंने तो फॉर्म फिल कर दिया, मैंने उनको पिंग किया, डीएम किया कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया लगभग 1 घंटे बाद। और फिर हम 1 दिन तक वेट करते रहे। फिर यूट्यूब टीम का रिस्पांस आया कि हम काम करें कॉन्स्टेंटली, और मैं भी उनके साथ टच में था। लगभग 1 से 2 दिन हुए, उसके बाद उनका रिप्लाई आया कि आप प्लीज़ अपना ईमेल पे रिप्लाई करिए जो हमने आपको भेजा है। तो उस समय मुझे पता चला कि यूट्यूब ने हमें एक ईमेल भेजा है, और मैं एक्चुअली अपना इनबॉक्स चेक कर रहा था, बट जबकि वो जो ईमेल थी वो स्पैम में पड़ी हुई थी। एंड मैंने उसको खोला और मैं इसलिए सोच रहा था कि मुझे गूगल वन की टीम की जो टिकट थी उससे भी कंस्टेंटली रिप्लाई आए थे। मुझे लगा कि यूट्यूब टीम के पास वो ट्रांसफ़र हो गई है और उनसे रिस्पांस आ रहा है, बट मैं उस पर रिस्पांस करने लगा, और यहाँ डीएम पे भी मैं उनको कॉन्स्टेंटली चेकआउट कर रहा था कि क्या प्रोग्रेस है। और सडनली उसी टाइम मुझे ये पता चला कि जो मेरा अकाउंट है उस पर जो ओनर एक्सेस था हैकर का, उन्होंने ईमेल आईडी तक चेंज कर दिया था उस अकाउंट के ऊपर। तो वो ओनर एक्सेस उनका चला गया, और मुझे ऐसे पता चला कि मैंने कुछ दिनों पहले अपने एक दूसरे ईमेल आईडी को मैनेजर एक्सेस दे रखा था उस चैनल का।
तो मैं जब उस चैनल पे जाके देख पा रहा था, बट मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, ताकि मैं नहीं ये चाहता था कि अगर हैकर को नहीं पता है कि मैं बस मैनेजर एक्सेस है तो मुझे रिमूव कर दे। तो मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, बस मैं चैनल को मॉनिटर कर रहा था कि कुछ अनवांटेड चीज़ें तो नहीं डाली जा रही है उस पर। बस यही था और देखते रहा, और मैंने ये चीज़ यूट्यूब टीम के साथ भी शेयर करी, और फिर ईमेल के थ्रू हम कांस्टेंट कम्युनिकेशन पे थे, और मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया यूट्यूब टीम का दिया हुआ। एंड एट द एंड ऑफ द डे, विद इन नेक्स्ट डे, मुझे स्टेप्स के थ्रू हमने अपना अकाउंट रिकवर कर लिया सक्सेसफुली, और हमने जितनी ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स है, जितने भी सिक्योरिटी लेवल्स एंड मेजर्स है जो लगा सकते थे, हमने सारे अपने अकाउंट्स पे लगाया। एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आगे हम और कुछ पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, आई बिलीव। और मैं ये मानता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है आपका चैनल और आपकी कुछ पहचान होनी चाहिए। एक छोटा चैनल भी है, उसके लिए यूट्यूब टीम बहुत हेल्प करती है, और हम दोनों मिल के यूट्यूब टीम का बहुत थैंक्स करना चाहते हैं उनको। हम बहुत थैंकफुल हैं उनके लिए। अब आगे के जो पॉइंटर्स हैं हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, वो आपको पूजा बताएगी। तो इस एक्सपीरियंस से हमने कुछ सीखा है। हमने ये सीखा है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें ऑल द पॉसिबिलिटी वेज जो है अवेलेबल, हमें चेक करना चाहिए। तो टेक अवे क्या क्या है इस वीडियो से? पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई ईमेल जनरेट करते हैं और उसको यूट्यूब के लिए बनाओ या किसी भी पर्पज़ से बनाओ, ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लो उस पर। मैंने कई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हमारा इंस्टाग्राम हैक हो चुका है, फेसबुक हैक हो चुका है। तो ये गलती आप ना करें। कभी भी आप कोई भी अकाउंट जनरेट करेंगे, भले वो इंस्टाग्राम पे हो या फिर फेसबुक पे हो या फिर यूट्यूब के लिए ही क्यों ना हो, हमेशा मेक श्योर करें कि आपका जो ईमेल है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड हो। तो यहाँ पे 2-3 तरीके से आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं। एक तो आपको OTP जनरेटेड होता है, एक सिक्योर की होती है, और देयर आर 2 to 3 वेज। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कितने ऑप्शंस हैं। तो हमेशा मेक श्योर करें कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल रहे। और इन केस अगर फॉर सो एंड सो रीज़न, जैसे हमारे केस में ऐसा हुआ था, हमारा चैनल नया था, हमें इतना लगा था कि चलो अभी नहीं है तो हम बाद में इनेबल कर देंगे, हमें उतनी नीड लगी नहीं थी उस वक्त। और हम ट्रैवल भी कर रहे थे, हम उस वक्त पे ट्रैवल कर रहे थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं था। इवन ऐसा हुआ था कि हमारे ईमेल से हमारे अकाउंट के एक्चुअल हैक होने के 4-5 दिन पहले हमें पता चल गया था कि कुछ अनवांटेड ईमेल एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है, ऐसा कभी भी जब आपको पता लगता है तो हमेशा आपको ये करना चाहिए कि आप इमीडिएटली पासवर्ड चेंज कर लो और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दो उसी वक्त। आपको डिले नहीं करना चाहिए। सिंस हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम वो चीज़ उस वक्त कर पाएँ। तो हम जिस सिचुएशन से अभी गुजरे हैं और जैसे सिचुएशन से बाहर निकले हैं, तो ये पर्पस हमारा यही है इस वीडियो को बनाने का कि आप अगर इस तरह की सिचुएशन से फ्यूचर में सफ़र करेंगे या फिर आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो इस वीडियो का रेफरेंस लेके आप सारे प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और ऐसा आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप एक छोटे यूट्यूबर हैं, भले आपका 10 लोगों का मतलब 10 लोग आपको सब्सक्राइब किए होंगे, आपका सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम क्यों ना हो, यू शुड नेवर थिंक अबाउट इट कि आपको किसी बड़े यूट्यूबर को रीच आउट करना है या फिर आपको मतलब आप कुछ कर नहीं सकते इसके आगे। देयर आर वेज। अगर आप छोटे यूट्यूबर्स हैं तो आपको हमेशा एक रिसर्च करना चाहिए प्रॉपर। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप अकेले, अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। एक पॉइंट ऐसा भी आया था उन दिनों में जब पूजा वॉज लाइक हम बहुत डिप्रेस थे, बहुत उदास थे कि हमारा चैनल है वो जा चुका है एंड हम इसे नहीं कर पाएंगे। बट मैंने पूजा को आश्वासन दिया कि नहीं, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे और हम ये अकाउंट रिकवर करके लाएंगे। एक पॉइंट पे ऐसा भी आया था कि अगर ये रिकवर नहीं होता है तो हम आगे और वीडियोस नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यूट्यूब चैनल को ग्रो कराने के लिए। एंड आई बिलीव ये एक हेल्पफुल वीडियो रहा होगा आपके लिए। और एक पॉइंटर मैं आपके साथ शेयर ये करना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका चैनल तो अभी 10 लोगों का है या फिर 50 सब्सक्राइबर का है, तो उस पर हैकर कर क्या लेगा, मतलब क्यों चाहिए उनको ये वीडियो, मतलब ये चैनल हैक क्यों कर रहे हैं वो। तो उस पर अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि जो हैकर्स होते हैं
वो आपका चैनल हैक करते हैं, उस पर डिफरेंट स्ट्रीमिंग करते हैं वीडियोस के, थोड़े और सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाते हैं कुछ दिन, उसके बाद वो क्या करते हैं या फिर कुछ फेक सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं और वो उस चैनल को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। और एक बार अगर वो चैनल ब्लैक मार्केट में चली गई तो उसके बाद उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। और हम इसलिए भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं थे क्योंकि हमने ये भी देखा था कि लगभग यूट्यूब को रीच आउट करने के बाद भी जो नॉर्मल टाइम फ्रेम होता है, इवन कोई फेमस यूट्यूबर भी रीच आउट करता है तो उसको लगभग 24 घंटे से 48 या फिर 72 घंटे तक वेट करना पड़ता है। तो हमने इसलिए वेट किया ट्विटर पे और बस रीपोस्ट करते रहे, हमने हिम्मत नहीं हारी और लगातार हम रीच आउट करते रहे और एट दी एंड यूट्यूब ने हमारी बहुत हेल्प करी, हमारा अकाउंट रिकवर कराया। तो यही कुछ चीज़ें थी, पॉइंटर्स थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। और हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे आके उस चीज़ के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे रीच आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो था हमारी तरफ से आपके लिए। हम आगे और भी अच्छे कंटेंट्स लेके आएंगे। सिंस मी एंड अमित वी बोथ आर वर्किंग, हम आईटी सेक्टर में काम करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डेली व्लॉग या डेली ऐसे कुछ अच्छे कंटेंट्स ला पाए। तो हम काम करते हैं, हमारे पास जब टाइम होता है हम वीडियोस बनाते हैं। तो वीडियोस बनाना हमारा एक तरीके से एक पैशन बन चुका है। हम आगे भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे आप लोगों के लिए। तो इसलिए अगर जो भी हमारे चैनल पे नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। घंटी वाला आइकन जो है उसको ज़रूर बता दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यस, थैंक यू सो मच। बाय। बाय।